हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स, चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें बात करेंगे फेज डिफरेंस। ये फेज डिफरेंस क्या होता है तो बता दूं, ये जो फेज डिफरेंस होती है वो एक प्रकार की एंगल है और वो जो है से सिचुएशन को शो करता है किसके बिटवीन। तो बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के बिटवीन। तो यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को लाइक करें। तो अब आगे की ओर टॉपिक को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहां पे है कि फर्स्ट कंडीशन है यहां पर, व्हेन अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज आर इन सेम फेज, यानी सेम फेज में है। और ये फेज क्या होगा इस पे भी लौटेंगे हम लोग, और फेज डिफरेंस क्या होगा इस पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि अल्टरनेटिंग करंट यानी करंट, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, बट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। उसी तरीके से वोल्टेज यहां जो लेंगे उसकी भी एक क्या होगी, मैग्नीट्यूड होगी और डायरेक्शन भी होगी, बट यहां पे उसको भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं लिया जाएगा। ये बातें क्लियर। अब देखिए यहां पर अल्टरनेटिंग करंट है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की अपना एक इक्वेशन होता है, वो जो है से हार्मोनिक इक्वेशन की तरह होती है। और बता दूं कि जो करंट है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले वोल्टेज की इक्वेशन मुझे लिखनी है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन देखिए, अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज इक्वल यानी E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। यही जो ओमेगा टी है वो क्या है, फेज है। किसका फेज है, तो यहां पर वोल्टेज का फेज है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फेज है। यानी साइन के इधर जो भी ये एंगल के जगह पे रहे, जो भी ये थीटा के जगह पे रहे, वही क्या होता है, फेज होता है। फेज दैट मीन्स एंगल, और इसकी यूनिट रेडियन होती है। ओके। और यहां पर ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जिसकी वैल्यू 2 पाई/टी मैंने पीछे क्लास में भी बता रखा है, पीछे लेक्चर में भी बतला रखा है। तो इसकी फेज हुई, फेज क्या है तो समझ में आ गया, फेज एंगल है जिसके अकॉर्डिंग इस वोल्टेज की वैल्यू चेंज करेगा। अब आते हैं करंट के पास। तो अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन होगी यहां पर आई नोट साइन ओमेगा टी। और ये क्या है, ओमेगा टी इसका भी है, ओमेगा टी इसका भी है। इसका भी फेज और इसका भी फेज सेम है, यानी इसी को बोला जाता है सेम फेज में है। ठीक है। अब दोनों की डिफरेंस निकालूं फेज का, तो फेज डिफरेंस क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि दोनों की फेज क्या है, सेम है। तो यहां पर फेज डिफरेंस की बात होती है तो फेज डिफरेंस को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये फाई भी एक क्या है, एंगल है। और यहां पर क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा। यानी वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहेगा तो उस कंडीशन में फेज डिफरेंस क्या आएगी, 0 आएगी। अब आते हैं इसका फेजर डायग्राम से समझते हैं। तो फेजर डायग्राम के लिए सबसे पहले क्या लेनी होगी, एक रिफरेंस लाइन ले, जिसको एक्स एक्सिस मान लीजिए। चलो ठीक है। ये जो ईएमएफ है वो कितना एंगल पे है, ओमेगा टी पे है। यानी यहां पर यदि ओरिजिन मान लो तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरोड लाइन खींचता हूं। वेक्टर नहीं है, बस इमेजिन कर रहे हैं, एरोड लाइन के हिसाब से दिखा रहे हैं। तो ये ई हो गया, और ये कितना एंगुलर सिचुएशन है इसका, ओमेगा टी है। तो अब ये तो हो गया, और इसी पे कौन होगा, ओमेगा टी ही किसका है, आई का। इस तरीके से देखिए, तो ये हो गया इसका फेजर डायग्राम। ओके। अब यहां पर इसकी ग्राफ ड्रा करता हूं। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले यहां पे हमने ई ले रखा है, आई अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट, और इस एक्सिस पे हमने क्या ले रखा है, टाइम ले रखा है। चलिए ठीक है। और यहां पर 0 से अब स्टार्ट करता हूं। देखिए जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या है, साइन ओमेगा टी पे है। यानी साइन की ग्राफ ड्रा करेंगे तो साइन की ग्राफ इस तरीके से ग्राफ ड्रा हुआ वन टाइम पीरियड की।
ये क्या है, मैक्सिमम, ये अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम। ये किसकी ग्राफ है, तो यहां पर ई की ग्राफ है। बट अब करंट के पास आइए, तो करंट की ग्राफ क्या होगी, साइन ओमेगा टी, ये भी साइन को ही फॉलो कर रहा है, साइन ओमेगा टी को ही। तो टाइम जीरो तो वोल्टेज भी जीरो है, करंट भी जीरो हो, और इस तरीके से ये ग्राफ ड्रा हुआ। तो ये किसकी ग्राफ हो गई, करंट की। अब यहां दोनों ग्राफ की कंपेयर कीजिए, दोनों ग्राफ को। जीरो सेम इंस्टेंट पे जीरो है, मैक्सिमम सेम इंस्टेंट पे दोनों मैक्सिमम है, रिटर्न हो जीरो हुआ रिटर्निंग में, तो क्या हुआ, सेम इंस्टेंट पे जीरो, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, सेम इंस्टेंट पे फिर जीरो। तो इस तरह से क्या हुआ, मतलब इंस्टेंटेनियस कंडीशन देखा गया तो सेम इंस्टेंट सेम टाइम पे जीरो होता है, सेम टाइम पे मैक्सिमम होता है, यानी यही क्या है, सेम फेज है। इसी को क्या बोलते हैं, सेम फेज बोलते हैं। ओके, अब देखो आगे बढ़ता हूं। सेकेंड कंडीशन यहां पे दे रखा है, व्हेन अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी इज फॉरवर्ड, फॉरवर्ड को बोलते हैं लीड्स, यानी लीड कर रहा है टू अल्टरनेटिंग वोल्टेज, यानी करंट जो है वो लीड कर रहा है, इसी को बोल सकते हो कि वोल्टेज जो है वो बैकवर्ड होगा, यानी क्या करेगा, लैग करेगा। उसी स्टेटमेंट को इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो कि करंट फॉरवर्ड है तो वोल्टेज बैकवर्ड है करंट का। अब देखिए इसका इक्वेशन लिखता हूं, तो इक्वेशन में सबसे पहले अल्टरनेटिंग वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता हूं। अल्टरनेटिंग वोल्टेज ई है, जो क्या है, यहां पर ई नोट साइन ओमेगा टी हुआ। अब करंट लिखूंगा तो करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है उससे, तो आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहां पर देखने को मिला कि आई क्या किया, फॉरवर्ड हुआ, किससे, वोल्टेज से, यानी लीड किया, ठीक है, लीड्स टू ई। बट ई क्या हुआ, लैग्स हुआ, लैग्स टू आई। ये चीजें हो गई। इसका फेज क्या है, इंस्टेंटेनियस फेज ओमेगा टी, इसका फेज क्या है, ओमेगा टी प्लस फाइव है। दोनों की जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, तो यहां पे फाइव आएगा। दैट मीन्स यहां पर मैं बोलूं कि ये जो फाइव है वो क्या है, तो पीडी है, यानी फेज डिफरेंस है। किसका फेज डिफरेंस है, तो अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज के बिटवीन का, ठीक है। अब देखो इसका फेजर डायग्राम ड्रा करूं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक रिफरेंस लेवल ले लिया जिसको मैं एक्स एक्सिस माना, और यहां पर मैं ईएमएफ को रिप्रेजेंट करूं एज ए एरोड लाइन, तो ये ई हो गया, और यहां पे ये एंगल शो किया ओमेगा टी, कितना पे है, ओमेगा टी पे है, रेफरेंस लाइन से। करंट की यदि मैं बात करूं तो करंट क्या है, ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब इस वोल्टेज से क्या है, फाइव एंगल से फॉरवर्ड है, ठीक है, जिसका मैं टोटल एंगल लूं तो ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। ओके, अब इसका यदि ग्राफ ड्रा करूं, तो ग्राफ के लिए देखिए मैं ये वाई एक्सिस पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट को शो किया, और ये एक्सिस एक्स एक्सिस है जिसपे हमने टाइम लिया, और ई का ग्राफ खींचूं तो ई का साइन ओमेगा टी के अकॉर्डिंग टाइम जीरो से स्टार्ट होगी, और ग्राफ इस तरीके से वन टाइम पीरियड के लिए मैंने ड्रा किया साइन ओमेगा टी के अकॉर्डिंग। तो यहां पर तो पिक वैल्यू है, पिक वैल्यू है, ये ग्राफ किसका हुआ, ई का, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का। अब यहां पर करंट की बात मैं करूं, तो करंट है जो देख रहे हैं ओमेगा टी प्लस फाइव है, मतलब फॉरवर्ड है, ठीक है। तो टाइम जीरो रखूंगा
बट आई जीरो नहीं होगी, आई साइन फाई के अकॉर्डिंग होगा, तो कुछ वैल्यू होगी, तो कुछ वैल्यू हुआ। फिर इस तरीके से ऐसे, ये इस तरीके से ऐसे, तो ये किसका ग्राफ हो गया, आई का। इसमें देखिए, देखने को ये मिला कि आई मैक्सिमम यहां पे है और ई मैक्सिमम यहां पे है, तो इस तरह से डॉट 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 ज्वाइन करूं तो यहां पे टाइम मिला और इसका टाइम यहां पे, तो बिफोर हो गया कौन, करंट, आफ्टर हुआ मैक्सिमम वोल्टेज, वोल्टेज बाद में मैक्स हुआ, पहले करंट हो गया। और जीरो की बात आई तो जीरो पहले कौन हुआ है, करंट हुआ है, बाद में वोल्टेज हुआ है। तो इस तरीके से पीछे पीछे चल रहा है, बैकवर्ड चल रहा है वोल्टेज, ठीक है। और फॉरवर्ड कौन है, मतलब लीड कौन कर रहा है, करंट कर रहा है। तो ये ग्राफ हो गई। अब देखो, इसी को मतलब चेंज करके इक्वेशन दे सकता हूं। सपोज दैट आई यहां पे क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी है। ईएमएफ लिखने की बारी आई तो ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसमें मैं माइनस फाई लगा दिया, फेज डिफरेंस माइनस में लगा दिया, तो क्या हो गया, वही चीज का इक्वेशन आ गया। इसमें क्या लिख सकते हैं, आई जो है वो फॉरवर्ड है, यानी लीड कर रहा है। क्यों, क्योंकि ईएमएफ जो है वो लैग कर रहा है, यानी पीछे है, बैकवर्ड है, ठीक है। तो इसका डायग्राम भी आप ड्रा कर सकते हैं, मतलब ग्राफ खींच सकते हैं। ओके, अब देखो आगे बढ़ता, नेक्स्ट कंडीशन आता है यहां पे थर्ड नंबर में, व्हेन अल्टरनेटिंग करंट इज बैकवर्ड, मतलब लैग्स टू अल्टरनेटिंग वोल्टेज, यानी अब करंट क्या कर रहा है, यहां पर बैकवर्ड है, लैग्स कर रहा है, और इसी को बोल सकते हो कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वो फॉरवर्ड हो गया, क्योंकि करंट लैग करेगा वोल्टेज से तो वोल्टेज फॉरवर्ड हो जाएगा, वोल्टेज लीड करेगा। तो यहां पर ये देखने को मिला कि ये जो आई है वो अब क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, और ई क्या कर रहा है, तो यहां पे लीड कर रहा है, यानी ई लीड्स टू करंट, बट यहां क्या बोल सकते हैं, आई लैग्स टू ई, ठीक है। अब देखो ग्राफ खींचनी है इसकी, तो इसके लिए सबसे पहले यहां पर मैं बात करूं अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ई नॉट साइन ओमेगा टी मैंने लिया, करंट का इक्वेशन लिखूं तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये माइनस फाई दे दीजिए। तो यहां पर क्या हो गया, करंट जो है से फॉरवर्ड हो, सॉरी बैकवर्ड हो गया, लैग्स किया, क्योंकि माइनस फाई है, और यही फाई क्या है, फेज डिफरेंस है। इसके फेज और इसके फेज दोनों में कंपेयर कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, फाई आएगा जो फेज डिफरेंस होगा। चलिए, अब इसका फेजर डायग्राम मुझे ड्रा करनी है, तो यहां पर फेजर डायग्राम ड्रा करूंगा किस तरीके से। सो देखिए, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि रेफरेंस लेवल ले, रेफरेंस लाइन ले, रेफरेंस लाइन मैंने ड्रा कर दिया, और यहां पर अब क्या करोगे कि इसके साथ देखिए डायरेक्शन के साथ एरोड लाइन खींच दी, ठीक है। तो यहां पर ये क्या होगा, ओमेगा टी होगा, ये तो ई होगा। अब यहां पे आई खींच दीजिए, आई को रिप्रेजेंट कीजिए इस तरीके से, तो ये बैक है, यानी लैग कर रहा है कितना से, फाई से, तो इसका इसके साथ रेफरेंस लाइन के साथ एंगल होगा ओमेगा टी माइनस फाई, जो यहां पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके, अब बात करूं मैं कि इसका ग्राफ, तो इस पे मैं क्या लूं, ई लूं, इस पे मैं क्या लूं, आई लूं, ठीक है। अब यहां पर मैंने टाइम ले रखा है, ये क्या हो गया, टाइम हो गया। अब ग्राफ ड्रा करूं तो सबसे पहले किसकी ग्राफ लेनी है, ये तो समझना है, ई का क्या है, साइन ओमेगा टी के अकॉर्डिंग लूंगा,
तो साइन ओमेगा टी का ये ग्राफ हो गया वन टाइम पीरियड के लिए। करंट क्या है, बैकवर्ड चलेगा, ठीक है। तो यहां पर ये तो हुआ ई का ग्राफ। अब मैं आई का ग्राफ लूंगा, तो आई का ग्राफ थोड़ा सा पीछे इस तरीके से होगी, और इसको डॉट 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 ऐसे, ठीक है। तो यहां पर देखने को मिला ये आई की ग्राफ में कि देखिए मैक्सिमम पहले कौन है, ई है, बाद में आई है। ई पहले जीरो है, आई बाद में जीरो है। फिर यहां भी वही बात हुआ, पहले ई जीरो हो गया, बाद में आई हुआ, मतलब पीछे पीछे चल रहा है करंट, यानी लैग कर रहा है करंट, और यही चीज को तो दिखाना है। ओके, अब यहां पर इस तरीके से मैं इसी इक्वेशन को फिर चेंज कर दूं, तो सपोज कर लेता हूं I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी लिया, अल्टरनेटिंग वोल्टेज ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिया। इसका इनिशियल फेज ओमेगा टी, इसका ओमेगा टी प्लस फाई। अब देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है, फाई का है, बट ये जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसमें प्लस है, मतलब ये हो गया लीड करने वाली बात। तो ई क्या कर रहा है, इसमें भी लीड कर रहा है, और आई क्या कर रहा है, तो यहां पे लैग कर रहा है। तो ये भी क्या है, वही सिचुएशन। तो इस तरीके से जिसमें प्लस फाई हो गया, दैट मीन्स क्या हो गया, वो लीड करेगा, और यदि माइनस में फाई होता तो वो चीज लैग करता, ठीक है। ये तो इसी टॉपिक के साथ, मतलब इसी पॉइंट के साथ आज की सेशन समाप्त होती है। फेजर डायग्राम, फेज डिफरेंस और फेज की बात कहां पे, तो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के बिटवीन।